चलिए आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे। एक क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही चैप्टर प्रश्नावली है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सभी कंसेप्ट समझने की कोशिश जरूर करिएगा। हम आप लोग को 100% अपना जितना भी हो सके समझाने की कोशिश करूँगा और आप लोग को समझने की कोशिश करना है ताकि 100% आज ही एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे एक पहले इंपॉर्टेंट बात है कि प्रश्नावली 8.2 को पढ़ने से पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 देख रहे हो, इसके लिए आपको यदि ये मूल मंत्र याद नहीं रहेगा, ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र को आपको नहीं याद रहेगा तो आप 8.2 नहीं बना सकते हो। 100% का कितना ही परसेंट का रहेगा तो उसमें से मतलब 100 का चलिए तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे। 8.2 बहुत ही इजी है, लेकिन आपको एक मंत्र याद होना चाहिए। वो जो मंत्र है ना, ये मंत्र देख लो, सारणी 8.1, ये साइन 30 साइन 60 साइन 45 साइन 90 कॉस 60 कॉस 30, ये सब जो मान है एक समझिए कि त्रिकोणमिति के लिए एक मंत्र है। और इस मंत्र को आपको याद नहीं रहेगा तो आप लोग तो 100% प्रश्नावली 8.2 को नहीं समझेंगे। यदि आपको ये मंत्र याद नहीं है मेरे दोस्त, तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इसको कैसे ट्रिक द्वारा याद किया जाता है उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आपको 100% आपको याद हो जाएगा। और याद करने के बाद ही इसमें आइएगा 8.2 में। यदि आपसे याद नहीं हो रहा है, हो सकता है आपसे एक बार में याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं है आपको, लेकिन ये चार्ट को जब प्रश्नावली 8.2 को बना रहे हो, 8.2 बना रहे हो, तो उस चार्ट को अपने सामने रखिए ताकि वो देखते देखते याद हो जाएगा। एक बार में किसी से याद नहीं होता है, हमें पता है, आप लोग कोशिश किए हो, बहुत थैंक यू आपको बोलना चाहते हैं, बट आपको चार्ट को सामने रखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाते हैं चार्ट, ठीक है। जो सारणी जो मंत्र है ना, जो मंत्र का बात कर रहे हैं, ये मंत्र कब याद होगा? जब उसको हमेशा अपने साथ रखिए, जहां आप पढ़ते हो वहां दीवार के सामने चिपका दो, जब उस पर ध्यान पड़े तब हमारा कुछ ना कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो इस मंत्र को याद कर लीजिएगा, और मंत्र को याद नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, अभी मेरे साथ समझिए कंसेप्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे मान रखा जाता है, फिर तो आप लोग मंत्र याद कर ही लेंगे, ऐसा बात नहीं है। मैं श्योर कह रहा हूं कि आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, ये दिया हुआ है। तो जो साइन 60 है ना, यहाँ साइन 60 का मान लिख देंगे, कॉस 30 का मान लिख देंगे, फिर प्लस, फिर साइन 30 का, फिर कॉस 60 का, सबका मान लिख करके जोड़ देंगे। वही एक कंसेप्ट है, वही आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे अब मैं आप लोग को बताता हूँ, ओके। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है? आपके सामने हम इसको रखते हैं, देखो इस पेज को, ताकि आप लोग को बार बार दिखाएंगे ना तो आप लोग को याद होगा। साइन 60 बोला है, तो साइन 60 का मान कितना होता है? देखो तो साइन में 60 का मान √3/2 होता है, तो हम क्या कर लेंगे, साइन 60 के बदले √3/2 लिख लेंगे, गुना कॉस 30, कॉस में 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है, तो यहाँ भी √3/2 हो गया, प्लस साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो गया 1/2, गुना कॉस 60, देखो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब इसको क्या करेंगे, गुना भागा कर देंगे, जिस तरह से आप लोग गुना भागा करते हो ना, √3 से करेंगे √9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और दो दूनी के 4 हो गया, प्लस 1 से करेंगे 1, और दो दूनी के 4। अब देखो 4 का एलसीएम 4 हो गया, भाग देंगे एक बार में 1 से और 3 से 3, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 1 से 1, यानी 4/4, कट करके कितना आ गया? 1। इस तरह से बनता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अब बनाने आ जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा कोई कठिन लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन सब इजी है। दूसरा आएगा 2 tan² 45, दूसरा क्वेश्चन है इसमें का 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट वही तरीका लगाएंगे। ये 2 है तो 2। अब tan 45 का स्क्वायर यानी tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब cos 30 है, स्क्वायर भी है, तो पहले क्या करेंगे, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस यहाँ sin 60 है, तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 का 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे √9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे √9, 9 का वर्गमूल 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये देखो माइनस और ये प्लस, खत्म। 2 और 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। आंसर समझ गए। तो बहुत इजी है, समझ गए ना, बस आपको कंसेप्ट सही से समझ में आना चाहिए, फार्मूला मंत्र जो है आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 3 नंबर अपने बुक में देखिए, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो cos 45 है, तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। नहीं याद रहेगा मंत्र ना, तो समझिए आपको नहीं बनाने आएगा, इसलिए याद कर लो, ठीक है। जो आप लोग गर्लफ्रेंड का जो नंबर याद करते हो उससे अच्छा है कि आप लोग इसका मान याद कर लो, ठीक है। नंबर याद करने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आगे जाकर कट जाएगा, ठीक है। sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, ओके। अब प्लस अब cosec 30 का मान कितना होता है 2, ओके। अब कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हो। अब देखो अब क्या करेंगे, 1/√2 ज्यों का त्यों, √3 और 1 कैल्शियम √3, इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 2 से करेंगे 2, प्लस इसको भाग देंगे √3 से और 2 से करेंगे 2√3 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, पहला गुना चौथा होता है या दूसरा गुना तीसरा होता है, तो पहला को चौथा से गुना करा देंगे, 1 गुना √3 बटा √2, 2 प्लस 2√3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ कंसेप्ट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। √3 को 1 से करेंगे √3, ए √2 प्लस 2√3 है, इसको कैसे करें, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है। जैसे मान लो कि इसको गुना कराते हैं, ठीक है, इसको गुना कराते हैं 2 से और √2 से करेंगे तो 2√2 हो गया, अब प्लस फिर √2 से और 2√3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से ध्यान देना, √3 ज्यों का त्यों बाटा, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन दोनों में मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा √2, अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा √6, ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्या होता है कि ये तो आंसर आ जाता है, लेकिन आप जब बुक में मिलाने जाओगे तो इसका आंसर नहीं आया होगा। कैसे नहीं आया होगा, इसको आगे क्या किया है कि रेशनलाइज यानी परिमेयकरण कर दिया है, ठीक है। तो परिमेयकरण जब कर दिया है तो हम भी कर देंगे परिमेयकरण, ठीक है। तो परिमेयकरण हम कैसे समझेंगे कि सभी क्वेश्चन में होगा कि नहीं होगा, जब हर में उसको ऐसा कहता है कि मतलब जो रूट में रहता है वो हट जाए, मतलब सरल कर देना होता है, मतलब जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक सरल कर दो, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे अब हर का परिमेयकरण करने पर, तो ये देखिए √3 है और 2 ये है आपका कितना √2 अब प्लस √6, ओके। और अब देखिए एक कोष्ठ टोला का सिर्फ होगा, अब इसका नहीं होगा, ये नहीं लेकर ऊपर जाएंगे, ठीक है। हर का परिमेयकरण में अब ये नहीं कि इसको लेकर चले जाएंगे, सिर्फ इसको ले जाएंगे √2 प्लस √6, ठीक है। और बाई में क्या है, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, सॉरी, और यहाँ पर √2 माइनस √6 हो गया। अब इसको हल करिए, इसको जब हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए √3 इंटू
√2 माइनस √6 बटा, ये 2 तो बाहर है तो बाहर रहेगा। अब ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला याद है ना कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a को मान लो √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 6 है, b का स्क्वायर होता है ना, तो √6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करा दीजिए, √3 से √2 से करेंगे कितना होगा, √6 माइनस √3 से √6 से करेंगे √18 बटा, यहाँ देखिए ये 2 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे 6, क्या हो जाएगा, √6 माइनस √18 अब बाटा 2 का 2 और 2 में से -6 हो जाएगा -4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि मान लीजिए इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे देखो, ये √6 है तो √6, ठीक है, √6 माइनस √18 क्या लिख सकते हो, 2 गुना 9 लिख सकते हो ना, अब बटा 4 दूनी -8, ये देखो √6 माइनस, अब 2 रूट जो 2 है रूटे में रहेगा और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी बाहर निकल जाएगा, अब बटा -8। इसको और छोटा करना चाहते हो तो इन दोनों में से √2 कॉमन ले लो, तो √2 जब कॉमन लेंगे, √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √3 और माइनस, यहाँ पर √2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 3 ना, 3 बचेगा 6 बचेगा यार, नहीं गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे हम इसमें कॉमन ले नहीं सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भले ही इसको ऐसे और लिखना चाहते हो कि माइनस को पहले लिख लो चाहे प्लस को पहले लिख लो, वो आपके अलग की बात है कि इस माइनस को मान लो हटाना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आया है ना आपका, इसके बदले आप इतना लिख सकते हो कि √6 इसमें से माइनस मान लो कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो माइनस, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस बन जाता है, तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया, 3√2 और प्लस वाला माइनस हो गया, अब बटा में -8 है तो माइनस माइनस कट गया, देखो नीचे को माइनस वाला को हटा दिए हम, क्या बच जाएगा 3√2 और -√6 और बाई 8, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना, यदि आप बनाते हो यहाँ तक भी √3 2√2 + 6, ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन आप यदि परिमेयकरण जानते हो तो आप कर दो उसको अंत तक। ठीक है, अंत तक कर दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, यदि यहाँ तक करोगे तो कट जाएंगे नंबर। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से बनाना है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको जोड़ घटाव और फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक ना, sin 30 का ऐसे जो मान है ये सब याद होना चाहिए। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखो बहुत इजी है, ध्यान से बनाना है। ठीक है, sin 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है सॉरी, tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, माइनस cosec 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3। जैसे हमको याद हो गया है, आपको भी याद करना होगा, तभी ना मजा आएगा बनाने में, तो याद कर लेना। ठीक है, गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं याद करना, वो सब बेकार चीज़ है। अभी आपको अच्छा लग रहा होगा गर्लफ्रेंड बनाना, किसी लड़की को देखते होंगे तो अच्छा लगता होगा, लेकिन ये सब बहुत बुरी चीज़ है, ये सब से आप पीछे रहो। हाँ, मस्ती मजाक है, क्लास में कर लिए, ट्यूशन में कर लिए, लेकिन इसको दिल पर नहीं लेना है। अभी आप बहुत बच्चे हो, छोटे हो, तो इसको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करो, मैट्रिक में यानी 10th क्लास में बहुत अच्छा नंबर लाओ, फिर 12 में अच्छा नंबर लाओ, फिर जॉब करो, फिर जो भी करना है वो करो, लेकिन ये सब लड़की वाला जो काम है ये सब नहीं करना है, इससे अलग हट करके रहना है। मौज मस्ती की है ठीक है, लेकिन दिल पर नहीं लेना है। ठीक है, कितनी गर्लफ्रेंड बने कितनी छोड़ोगे ये सब से मतलब नहीं है, दिल पर नहीं लेना है। ये नहीं कि ब्रेकअप हो जाए तो फिर मतलब मरना ही पड़ जाए, ऐसा नहीं करना है किसी को। ठीक है, तो ध्यान देना, आप लोग 10th क्लास में समझा रहे हैं। सेक 30 का मान क्या होगा, कहोगे सर आप भी बहुत बोलते हो, नहीं भाई आप लोग को सिखा रहे हैं। ठीक है, सेक 30 का मान क्या होगा 2/√3। नहीं तो गर्लफ्रेंड बनाओ नो, तो आप लोग गर्लफ्रेंड बनाते हो, बॉयफ्रेंड बनाते हो, ठीक है,
तो उनसे फ़ोन पर यहीं से बात करो। यदि आपके क्लासमेट की गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यदि बात करते हो तो यहीं से फार्मूला पूछो उन लोग से, और अच्छा रहेगा, आप लोग को याद होगा, पढ़ाई में आप लोग आगे जाओगे, ये बुरी चीज़ नहीं होगा। लेकिन गलत बात करोगे उसके लिए तो टाइम बर्बाद होता है, वो बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। cos 60 का मान कितना होगा 1/2 प्लस cot 45 का मान हो जाएगा 1। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे में 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2√3, इसको भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से और 1 से करेंगे √3 प्लस इसको भाग देंगे 2√3 से और 1 से करेंगे 2√3 माइनस इसको भाग देंगे √3, 2 बचेगा, 2 से और 2 से करेंगे 4, ठीक है, बाटा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, भाग देंगे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से और 2 से करेंगे 4 प्लस इसको भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3 से और 1 से करेंगे √3, भाग देंगे 2√3 बार में, 2√3 से 2 से करेंगे 2√3 खत्म। अब क्या बचेगा आपका ऊपर में आपका बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4, अब बाटा नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, इसको जोड़ दो, 2√3 और √3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3√3 और ये माइनस है तो -4 बाटा, इसको जोड़ेंगे तो कितना √3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3 और ये +4 है तो +4। ये भी आपका आंसर हो गया, लेकिन इसको हर का परिमेयकरण करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट है, अभी रूट को हटा देंगे तो और अच्छा होगा। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या कलम दिख रहा होगा, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, अब हर का परिमेयकरण करते हैं, अब हर का परिमेयकरण 3√3 माइनस 4 बाटा 3√3 प्लस 4। ये देखिए हर का जब परिमेयकरण करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, 3√3 माइनस 4 बाटा 3√3 माइनस 4, मतलब हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि जब साइन नीचे प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको a इसको b, a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो क्या कर देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या होता है फार्मूला, पहले तो होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान लिख दिए स्क्वायर माइनस 2a का मान b और b का मान कितना, अब प्लस b स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर बाटा, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 4 का 16 हो गया। 3 का 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9, 9 का वर्गमूल 3, 4 दूनी 8 और 3 का 24 और √3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये 9 × 27 हो गया और ये 16 हो गया। अब क्या करेंगे 9 × 27 माइनस 24 √3 और प्लस 16, और 27 में से 16 जाएगा, कितना आएगा 27 में 16 जाएगा तो 16 4 20 और 11 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में देखो 27 और 11 कितना हो जाएगा, 27 और 11 43 नहीं, 27 और 11 आपका हो जाएगा, हाँ 43 हो जाएगा, माइनस 24 √3 अब बाटा 11 है तो 11, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बेहद ही आसान है, बस आप लोग को जोड़ घटाव गुना भाग तो आता ही है, उसके साथ बस आप ये मंत्र याद कर लो, ठीक है। गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ जैसे भी हो, सिंगल भी हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद करो, ओके। कहो कि सर जी खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं कि यही सब आप पूछ रहे हो, भाई हो, ठीक है, इसलिए पूछ लेते हैं। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब आई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए। ओके, आइए चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन को भी, ये भी बहुत इजी है, बस ध्यान से आपको करना होगा। ठीक है, 5 है तो 5 गुना कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, प्लस 4 सेक 30, सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बाई साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस 30, कॉस 30 का होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब देखो 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 अब बटा √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, अब प्लस √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी के 4 हो गया। ये तो जोड़ घटाव आपको आता होगा, ठीक ना। अब देखो 5 और 1 से करेंगे 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 अब बाटा, यहाँ से कितना जाएगा 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 12, भाग देंगे 3 बार में 3 से और 5 से, 3 5 15 प्लस इसको भाग देंगे 4 बार में 4 से और 16 से, 16 चौका 64 माइनस 12, 12 से और 1 से करेंगे -12 बाई 4, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 1 से करेंगे 1, अब प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और 3 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 64, 15 और 64 कितना हो जाएगा, यहाँ आइए 5 4 9 6 1 7 अब माइनस 12/12 3 और 1 4 अब बटा 4। अब क्या होता है देखो, इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 7 और 67 यानी 67/12/4/4, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, क्या हो जाएगा 67 गुना 4 अब 12 गुना 4, 4 4 कट गया, बच गया आपका 67/12। इसको भाग देना चाहते तो भाग दे दो, नहीं तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67/12 आ गया। तो इसमें क्या था, हमने अभी तक 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किए, इसमें बस हम लोग को जोड़ घटाव गुना तो पहले से बहुत स्ट्रांग है, साथ में बस हमें क्या होना चाहिए, बस मान याद हो जाना चाहिए, उसके बाद तो हम लोग गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना, नहीं है तो हम है ना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि जिनको मेंबर में ज्वाइन होना है, मेंबर यानी सपोर्ट मेंबर में, वो आप कॉल कर सकते हो 8383896119 पर। इस नंबर पर आप कॉल करिए, आप मेंबर में ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए देखो 499 रुपया लगता है, 499 में पूरा आपका फुल कोर्स होगा। इसमें क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पूरा क्लास 10 का नोट्स फुल मिलेंगे, और डाउट क्लास मिलेंगे, मान लीजिए वीडियो देख रहे हो कहीं नहीं समझ में आता है, डाउट क्लास मिलेंगे, और आपको एक पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, सारे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का सभी वीडियो मिलेंगे 499 में। ठीक है, पूरे साल के लिए, नहीं कि 1 महीने का, पूरे साल के लिए। ठीक है, ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, चलिए देखिए तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चलिए भाई, सही उत्तर चुनते हैं या विकल्प चुनते हैं। ठीक है, आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए है साइन 60 होगा कि कॉस 60 होगा कि tan 60 होगा कि डी साइन 30 होगा। तो पहले तो हम सॉल्व कर लें तब ना ऑप्शन मारेंगे जी। चलिए 2 का 2 और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30,
tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब क्या करेंगे देखो, 2 से और 1 से गुना करेंगे 2 √3 ये 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे √9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब क्या करेंगे 2/√3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4/3 हो गया। अब पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा कर देंगे तो 2 गुना 3 और √3 गुना 4, 2 दूनी के 4 और √3 से √3 कट जाएगा, कितना आ गया √3/2। अब √3/2 किसका होता है पता है, √3/2 जो होता है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, sin 60 होगा, बिल्कुल सही है। sin 60 का भी मान क्या होता है √3/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो हम बताते हैं यहाँ पर फिर से, ठीक है, नहीं तो फिर कहेंगे सर नहीं समझ में आया। 2 गुना 3 और √3/4 है तो ये 2 से 2 हमने कटा दिया। अब जो 3 और 3 जो कटाए हैं ना, इसमें थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे। देखो ये √3 से हम √3 बार में कटा दिए हैं, आखिर कैसे, देखो ऊपर 3 है नीचे √3 है, यही ना, तो इस 3 के बदले हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बाटा में नीचे √3 है, इस 3 के बदले √3 कैसे लिखे, इसको गुना करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3, यानी हम 3 के बदले ऐसा लिख सकते हैं, तो एगो से वो कट गया तो एगो बच जाता है, वही हमारा यहाँ बच गया है। अब तो मल्टीपल समझ में आ गया होगा ना। चलिए छोटी छोटी बात कभी कभी किसी को नहीं समझ में आती है तो बताना हमें फर्ज बनता है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे को तो आ भी रहा होगा, हमें पता है। तो 1 माइनस दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, एगो माइनस में है और एगो प्लस में है। इसको क्या करेंगे देखो, हल करेंगे 1 माइनस tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे देखो 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब बटा यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में से 1 गया 0 और 1 1 2, 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं वो क्या आता है 0 आता है। याद रखिएगा कि 0 में किसी भी संख्या से यदि भाग दिया जाए उसका क्या आता है आंसर 0 आता है। अब हमें ऑप्शन चुनना है इसमें कि ए नंबर दिया है tan 90, बी नंबर 1, सी नंबर sin 45, डी नंबर 0, कौन सा होगा डी नंबर ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका, तीसरा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक ना, ध्यान से बनाइएगा। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तब सत्य होता है जबकि ए क्या था बराबर था ना, ए बराबर है, ठीक है, एक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर लिख लेते हैं, ऑप्शन ए है 0 30 45 60, 0 30 45 60 कैसे होगा देखो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। sin 2a बराबर, sin 2a बराबर है 2 sin a, पहले जो दिया था क्वेश्चन में वही हमने यहाँ पर लिख लिया। अब एक देखिए, आप लोग पढ़े नहीं हैं, आप लोग कभी पढ़ने को ऐसा जो क्वेश्चन है 3rd नंबर आपको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि 11th से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक जब आप 11th क्लास में जाओगे तो यहाँ पर जो sin 2a दिख रहा है ना, sin 2a का फॉर्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कि 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 sin a इंटू कॉस ए। आप लोग कभी इसको बनाने के लिए इस फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए, ठीक है ना, लेकिन 11th क्लास में सब मिलते हैं। अब बराबर में क्या इधर है 2 sin a है। अब क्या करते हैं देखो, इसको तो हम लिख लिए फार्मूला। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं हम कि मान लीजिए कि यदि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कौसे है ना, ये तो गुना कर रहा है, ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, ठीक है, इधर आएगा तो भाग करेगा। लेकिन एक बात बताइए, यदि हम ऐसा कर लेते हैं क्या किया जाए, ये तो गुना में है
इधर जाएगा तो भाग ही कर सकता है, जोड़ घटाव तो है नहीं, फिर हमारा कॉम्बिनेशन तो गलत हो जा रहा है लग रहा है। मान लीजिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 sin a कर दिए। ओके, तो यदि हम अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑप्शन है कि 0, 30, 45, 60, यदि ये प्लस माइनस में रहता तो हमारा कुछ कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन तो प्लस माइनस है नहीं। और अब पता करना है आपको कि ए का मान क्या रखा जाए, जबकि ए बराबर है, दोनों में ए क्या है, बराबर रखना होगा, दोनों में ए का जो वैल्यू होगा वो बराबर रखना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले 0 रख करके चेक करते हैं जहाँ जहाँ ए है, क्योंकि ए बराबर है ना, हम 0 रख कर इसमें चेक करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, जब 0 पर देखेंगे तो देखते हैं कि दोनों बराबर आ जाएगा तो सही है, फिर 30 रख कर देखेंगे कि बराबर आ जाएगा तो सही है, मतलब जो इसमें से बारी बारी से देखेंगे जो सही होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। हम पहले ए बराबर 0 रख कर देखते हैं। ठीक है, दोनों तरफ करना है, देखो यहाँ पर लिखा है तो 2 sin a का मान 0 और cos 0 बराबर 2 sin a का मान 0, जहाँ जहाँ है 0 भर दिए। तो 2 का 2, sin 0 का मान क्या होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1 बराबर 2 का 2 और sin 0 का मान होता है 1 नहीं 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना कर दो 0 कर देगा, और 0 से किसी भी संख्या में कर दो 0, दोनों क्या है बराबर। अतः जो a का जो वैल्यू है 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। a बराबर 0 डिग्री पर क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो हो गया, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर चलिए देख लेते हैं। ठीक है, 4 भी बहुत इजी है, ये तो पेज लगभग खत्म हो गया। ठीक है, तो पेज खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अभी 3, 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिए, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए बी सी डी है। चलो पहले सॉल्व करते हैं क्या होता है। 2 का 2 और tan 30 का मान क्या होता है, ये होता है 1/√3 बाटा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 का 2 और √3 बाटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब क्या करेंगे 2/√3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम 3, भाग देंगे 3 बार में 3 से और 1 से 3, माइनस इसको भाग देंगे 1 बार में 1 से और 1 से 1। अब क्या हो जाएगा 2/√3 और 2/3। ठीक है, अब देखिए पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा कर देंगे तो 2 गुना 3 हो गया और 2 गुना √3 हो गया, 2 2 तो कैंसिल। अब ये देखो इस 3 के बदले हम 2 को √3 लिख सकते हैं, √3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो गया बाटा √3, √3 कट गया, कितना आ गया √3। ठीक है, तो √3 आ गया। अब देखिए √3 किसका मान होता है, ऑप्शन में से देखिए cos 60 का होता है √3 नहीं होता है, sin 60 का नहीं होता है, tan 60 का, हाँ जी tan 60 का √3 ही होता है, तो √3 के बदले क्या लिख सकते हो tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ठीक है, √3 किसका होगा, tan 60 का, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाएंगे। कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो 0 से बड़ा a प्लस बी और 90 से छोटा होना चाहिए। मतलब a और b को जब जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो a का मान होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए और a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारा शर्त है, लेकिन पहले आपका शर्त कैसे मंजूर होगा, जब a b का मान निकालेंगे। तो 2 इक्वेशन दिया गया है, पहले लिखते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन है कि tan a प्लस बी बराबर √3, तो मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, tan a प्लस बी बराबर √3, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। दूसरा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इसको सेकंड कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे ये जो √3 है, √3 के बदले क्या लिख सकते हो tan 60,
क्यों? क्योंकि हमें ए बी का मान निकालना है और √3 1/√3 का तो थोड़ा सा कंडीशन खराब होगा, मतलब बनाने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा हम लोग को बोरिंग फील करने लग जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, √3 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 60, यानी tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 के बदले tan 60 लिख लेंगे। और जो 1/√3 होता है ये होता है tan 30 का मान, तो हमने क्या किया कि 1/√3 के बदले tan 30 लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो इसको फिर से लिखेंगे, tan a प्लस b बराबर √3 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 60, तो tan 60 हो गया। इसको कर लो थर्ड 1/√3। अब इसको लिखेंगे tan a माइनस b बराबर, ये क्या हो जाएगा, देखो 1/√3 के बदले क्या लिख सकते हैं, tan 30। ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण फर्स्ट और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलते हैं। क्या हो जाएगा, देखो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एक बात और देखो क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक क्या किए हैं, देखो इसको काटो, इसको भी काटो, थर्ड तक रहने दो, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब एक यहाँ बात देखो कि यहाँ भी tan है, बराबर में tan है, tan क्या हो गया, कैंसिल, लेकिन कटाते नहीं है, बस हम समझ लेंगे, फीलिंग कर लेंगे, कट गया, दोनों तरफ बराबर में tan है, tan क्या कट गया, क्या बच गया, a प्लस बी, अब बराबर इधर क्या बच गया 60। अब ये नहीं कि इसको ऐसे ऐसे कटा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पढ़ने लिखने वाले इंसान इसको कटाते नहीं, सिर्फ फीलिंग कर लेते हैं कि कट गया, बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60। ये मैथ का एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि कभी कभी त्रिकोणमिति में क्या होता है, उसको बराबर में जब एक ही जैसा मिल जाता है उसको कटाया नहीं जाता है, बस फीलिंग कर लेते हैं कि कट गया, जो समझने वाला होगा समझ लेगा, जो अनपढ़ होगा तो कभी भी नहीं समझ सकता है। समझ गए, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60, ये हो गया हम लोग का मान लीजिए थर्ड। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब देखिए इसको लेकर आएंगे, tan a माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3 ना, तो 1/√3 के बदले tan 30 लिख सकते हैं, tan 30, इन दोनों tan है तो कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30। अब देखो ये 4 हो गया। अब थर्ड और 4 से चलेंगे तो ए बी का आराम से मान निकल जाएगा, समीकरण थर्ड तथा 4 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, माइनस प्लस कट गया, a 2a बराबर 60 30 90। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कर दो a बराबर ये 90 और ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, यानी 45 हो गया। a का जो वैल्यू आया, वो कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में नहीं, थर्ड में चाहे 4 में a का मान रख देंगे, समीकरण चलो थर्ड में रखते हैं, थर्ड में a बराबर 45 रखने पर थर्ड क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है ना, तो a प्लस बी बराबर 60, a का मान आया है 45 और b बराबर में 60, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, यानी b बराबर हो गया 15, b बराबर 15 हो गया। समझ गए, तो हमारा यहाँ से a का जो मान आया 45 आ गया और b का मान 15 आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या है, कंडीशन था, कंडीशन को देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। a प्लस बी का जो मान होना चाहिए 0 और 90 से बड़ा, बिल्कुल सही है, दोनों को जोड़ेंगे 60 और 15 कितना 75, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, ये भी कंडीशन सही है। और जो b का मान होना चाहिए a से बड़ा होना चाहिए, b का मान 15 a का मान 45, बिल्कुल बड़ा है, अतः लिख देंगे कि a बराबर 45 और b बराबर 15 हमारा आंसर हो गया। समझ गए, ये होता है तरीका बनाने का, और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 100%, भले ही सिर्फ यहाँ पर चेंज रहता है, 10 की जगह साइन कॉस कर देगा। ठीक है, बाकी सब यही रहता है। समझ गए, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 में क्या है, बताइए कि 4 नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अच्छा, सत्य असत्य बताना है, ज्यादा इसमें कुछ भाव नहीं खाना है। ठीक है, पहला है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। देखिए यहाँ भी एक 11th क्लास का फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक है,
यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी सही है, देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ना वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है। अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। अभी देखिए दोनों इक्वल है, नहीं है तो क्या बोलेंगे असत्य है। एक बात याद रखिएगा, ये साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला यहाँ पर लिखे हम, ये 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन हमारा जानते हो क्या किया है 10th क्लास में यूज कर दिया है, गलती से एग्जामिनर सेट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं पर रट लेंगे पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ए। अब इन दोनों को बराबर करके देखेंगे तो सब बराबर है जी, नहीं है तब बोलेंगे असत्य है। एक ए फार्मूला यूज किया गया है और एक यहाँ पर और किया था ये तीसरा नंबर में, ये देखो, ठीक है कोई बात नहीं, होता है कभी कभी एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, मिस्टेक से सेट हो जाता है। चलिए दूसरा देखिए, हाँ एक बात और, ये इसलिए भी सेट होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट बनते हैं, तो मान लो कि सब लोग तो छोटी छोटी चीज़ पढ़ ही लेते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको कुछ अलग भी करना पड़ता है। वही स्टूडेंट बना सकता है जो पूरा अच्छे से ढंग से पढ़ाई किया है। तो लॉजिक क्वेश्चन हमेशा एक रहता है हर एग्जाम में, ठीक है, ताकि उसको कोई ना बना सके, वो सिर्फ जो ज़्यादा मेहनत किया होगा टॉपर है वही, मतलब जिसको ब्रिलियंट बोलते हैं वही बना सके, ठीक है। इसलिए हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि आप लोग पढ़े नहीं रहते हो। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सत्य है। जब थीटा में वृद्धि होगा, मान लो थीटा का मान 0 रहेगा तो कुछ और रहेगा, 30 रखेंगे तो कुछ और, मतलब थीटा में वृद्धि होगा, थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा में भी क्या होगा वृद्धि होगा, यानी सत्य होगा। क्या होगा सत्य होगा। थर्ड नंबर, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे देखो 0, 30, 45, 60 रखते जाएंगे कॉस में ना तो वो घटते जाता है, लेकिन साइन थीटा जो है, साइन थीटा में जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, लेकिन कॉस थीटा में क्या होता है घटते जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अब रख करके देख लेना या त्रिकोणमितीय टेबल देख लो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो चलो दिखाई देते हैं। देखो जैसे जैसे साइन में 0 है तो 0, साइन 30 1 बटा 2, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये देखो 1 फिर कम, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम, ये घटते जाता है, तो क्या हो गया असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, असत्य है। मान लो थीटा के सभी मानों पर, मान लो थीटा का मान यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ देखो समझा देते हैं, ये बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब थीटा का मान दोनों जगह सेम रखेंगे, मान लो थीटा का मान हम 0 रखना चाहते हैं तो यहाँ भी 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1, दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए बोलेंगे क्या असत्य है। समझा दिए ना, ओके। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य है। देखो ए बराबर 0 का है और कॉट ए बोला है, मतलब कि ए का जो मान है कॉट 0 रखो, तो कॉट 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है, तो क्या है ये सत्य है। 5वां नंबर क्या होगा सत्य होगा। हो गया खत्म आपका प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल ये सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जब पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे फार्मूला याद होना चाहिए, सारे टेबल याद होना चाहिए, साइन के साथ जो भी हो सबका याद होना चाहिए। आपका जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्रिक याद करने का जाकर देखिए, याद हो जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, याद हो जाता है। एक ही बार में किसी को कुछ नहीं होता है। या आज हम आपको पढ़ाए हैं ना ये सब 8.2 के बारे में, जब हम फर्स्ट बार पढ़े तो हमें तो सब बाउंस कर रहा था, सब ऊपर ऊपर जा रहा था, लेकिन आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं कैसे। हमने भी फिर हमारे टीचर ने कहा कि प्रैक्टिस करो हो जाएगा, हम लोगों ने 2-4 बार प्रैक्टिस किए, आज देखो नींद में भी पूछोगे तो बता देंगे कहीं से भी फार्मूला, ठीक है। ये होता है, तो आप लोग को भी हो जाएगा। अभी आप लोग का फर्स्ट बार है, फिर तो आप इतना महान बनोगे ना, कहोगे नहीं कि सर मेरा त्रिकोणमिति सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, पक्का एक दिन कहोगे, मेरे से कॉल करके कहने आना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 हमारा खत्म हो गया। अगले एक्सरसाइज में 8.3 में मिलेंगे। और साथ में एक लास्ट बात फिर से कहना चाहते हैं, पहले ही बताए हैं, जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ना है ना वो जुड़ सकते हैं 8383896119 पर। सपोर्ट मेंबरशिप में प्रॉफिट क्या है, आपको नोट्स मिलेंगे अलग से, जो जुड़ेंगे उन्हीं को मिलेगा, उनको अलग से क्लास मिलते हैं, डाउट क्लास, अलग से कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है वो भी मिलता है आपको, सारा सिस्टम ढंग से, मतलब लाइन बाय लाइन से सारे क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, एग्जाम्पल का वीडियो मिलेगा, जो भी क्वेश्चन फंसेगा सारा आपको कंपेयर, मतलब 100% कंप्लीट कराने की गारंटी मेरा हो जाती है यदि सपोर्ट मेंबरशिप में जुड़ते हो। उसका चार्ज है पूरे साल का, चार्ज मतलब उसका पूरा चार्ज है पूरे साल का 499 रुपया। उसके लिए आपको इस पर कॉल या मैसेज करो, आप जुड़ सकते हो, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए। मेरा आशीर्वाद आप लोग को 100% साथ है। बाय बाय बच्चों।